नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेंटोरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे में आप लोगों ने सोचा होगा कि कभी सोचा होगा कि इतिहास है क्या, इतिहास होता है क्या। ना हर नौकरी करिए या आर्ट्स में लीजिए या साइंस भी पढ़ते हैं तो साइंस की जगह साइंस भी रहता है, सोशल साइंस भी रहता है, तो सोशल साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है इतिहास। तो इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास है क्या। इतिहास सब करते हैं, लेकिन इतिहास है क्या, इतिहास को क्या कहते हैं, इतिहास के पिता कौन है, तो इतिहास शुरुआत हुआ कहाँ से, इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है, ये सब आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज चलते हैं कि इतिहास है क्या, इतिहास होता है क्या, इतिहास हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। इतिहास तारीखों का ज्ञान नहीं है, बल्कि इनमें तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर लिखा गया है कि कब कहाँ हुआ है, किस तरह वो बीता गया है घटना, उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। बोलता है इतिहास। देखिए इतिहास क्या होता है। इतिहास देखो, हम इसको संधि विच्छेद जब करेंगे तो लिखाएगा इति प्लस में हास, इति प्लस में हास। तो इतिहास को संधि विच्छेद करते हैं। देखिए इति यहां पे दे दिए प्लस, यहां पे हास, इति प्लस में हास। इतिहास का हम संधि विच्छेद किए तो पता चला कि दो भागों में बांटा है, एक बांटा इति और दूसरा क्या बांटा है हास। इति प्लस हास मिलकर क्या बना इतिहास। देखिए अब इति का क्या अर्थ होता है। देखिए इति का अर्थ हुआ कि ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। बोला इतिहास का मतलब हुआ कि ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा, ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। बोला कि इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। तो आगे चलते हैं कि इतिहास का मतलब समझिए कि इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। मतलब इतिहास का होगा, इतिहास का लिखा ही गया है, क्योंकि इतिहास का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ कभी ना समय में कि घटना कुछ हुआ होगा। तो आगे चलते हैं। इतिहास को अब परिभाषित करते हैं। देखिए इतिहास क्या होता है। बोलता है इतिहास कि तथ्यों और परमाणु के आधार पर, बोलता है इतिहास को परिभाषित करते हैं तो बोलता है कि तथ्यों और परमाणु के आधार पर बीती हुई घटना को इतिहासकार कौन का किसे कहते हैं, जो इतिहास लिखता है, इतिहासकारों द्वारा, बोलता है कि तथ्यों और परमाणु के आधार पर बीती हुई घटना को इतिहासकारों द्वारा उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। बोलता है इतिहास की परिभाषा कि तथ्यों और परमाणुओं के आधार पर, मतलब बोलता है कि कुछ ऐसा जो देखते हैं जैसे में कि कुछ हुआ कि कोई होता है मर्डर उड़ा, तो उसको में देखते हैं कि कुछ केस मिलता है या किस क्लू मिलता है, तो उसी के क्लू के आधार पर उसको बीती हुई घटना को इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं वही लिखते हैं, उन्हें द्वारा उजागर करना या किताब में एक तरह को पैकिंग करना ही कौन कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसका जैसे शॉर्ट फॉर्म में एक और परिभाषा देख सकते हैं, यह करके दे देते हैं। बोलते हैं कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है।
बोलता है कि पहले का समय या अभी बीत गया है, अभी जो अभी है वर्तमान है, इससे पीछे का समय को हमें याद करके या उसको पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, याद करते हैं, उसी को कुछ कहते हैं अध्ययन करते हैं। कि पीछे जो बीत गया है समय, जैसे कोरोना है तो कोरोना के हमें आगे जाके पढ़ेंगे तो वो भी कौच हो गया, इतिहास हो गया। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, ये भी कौची है, इतिहास है। जलियांवाला बाग हो गया, इससे कौची है, इतिहास है। इसके बारे में हम लोग कौची करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। मतलब कालखंडों के दृष्टि से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल किसे कहते हैं, पहले का समय। प्राचीन काल मतलब हुआ पहले का समय। तो चलिए पहले लिखते हैं, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंडों में देखिए, चलिए पहला है प्राचीन काल, पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल, तीसरा है आधुनिक काल। हमने बोला कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल हुआ बहुत पहले का समय, बहुत पहले का समय, 750 ईस्वी से पीछे का समय जो होता है ना, उसी को कहते हैं प्राचीन काल। 750 ईस्वी से जो पीछे वाला घटना हुआ है, वो सब जितना भी घटना हमें पढ़ते हैं सब किस काल में आएगा, प्राचीन काल में आएगा। और दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल में इस प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का, इसका और इसका बीच का समय जो होता है ना, उसी कहते हैं मध्यकाल। मध्यकाल काल क्या हुआ, 1750 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी से लेके 1750 इसका 20 का समय हुआ, वो भी क्या में हुआ, मध्यकाल में। और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब हुआ कि 1750 ईस्वी से लेकर अब तक का समय, जितना भी इतिहास बीता है, कोरोना आया है या कोई बीमारी आया है या लड़ाई हो रहा है रूस यूक्रेन में, सब किस काल में आएगा, आधुनिक काल में आएगा। तो पहले लिख देते हैं प्राचीन काल क्या, देखिए इसी में लिख देते हैं। देखिए प्राचीन काल में बोलता है कि 750 ईस्वी से लेकर पहले का समय, पहले का समय बोलता है कि प्राचीन काल में क्या हम बोले ना कि 750 ईस्वी से लेकर पहले का समय, 750 ईस्वी से लेकर पहले के समय को जितना अध्ययन करेंगे वो कौन काल में आएगा, प्राचीन काल में आएगा। तो चलिए आप दूसरा लिखते हैं, मध्यकाल। 750 ईस्वी से लेकर बोलता है कि 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का समय। मध्यकाल में क्या हुआ कि 750 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी के समय को कौन कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं। अब तीसरा है आधुनिक काल। तीसरा क्या है, आधुनिक काल। आधुनिक काल की जगह है तो बोलता है कि 1750 ईस्वी से लेकर अब तक का समय, अब तक का समय। बोलता है कि पहला हम क्या बोले, प्राचीन काल। प्राचीन काल में हुआ कि 750 ईस्वी से लेकर पहले का समय को कौन कहते हैं, प्राचीन काल कहते हैं। दूसरा में हुआ मध्यकाल, 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी में समय को क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं। तीसरा है आधुनिक काल, 1750 ईस्वी से लेकर अब तक का समय को क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि यह इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के तो परिभाषा हम जान लिए, का कितने कालखंडों में बांटा गया है वो जान लिया। अब देखते हैं कि इतिहास के पिता कौन है। तो बोलते हैं कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यूनान देश के थे हेरोडोटस। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। कोई पूछ दे कि भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, वो भी देख लेते हैं। बोलते हैं कि भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज
को कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दोस्तों मेगास्थनीज को कहा जाता है। बोलेगा कि इतिहास के पिता हेरोडोटस और भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। हम यकीन करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कमेंट में कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर है। धन्यवाद।